मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। लहरियासराय थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है कि शांति समिति के सदस्यों ने होली पर्व पर डीजे न बजाने एवं सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले उपद्रवी तत्वों पर निगाह रखने की बात की। इस मौके पर दरभंगा के एसडीओ, डीएसपी, थाना प्रभारी के साथ अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं कई राजनीतिक दल के नेता भी मौजूद थे। शांति समिति के सदस्यों ने मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने की बात की। जो है होली के अवसर पर विभिन्न थानों में बैठक किया जा रहा है। हम लोग जहां जा रहे हैं आज उसी कड़ी में लहरियासराय थाना पर भी शांति समिति का होली के अवसर पर बैठक था, जिसमें कुछ समस्याएं सुने हैं और उसका भी निदान हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ होली के अवसर पर जो है लोगों से अपील भी किए हैं कि डीजे का प्रयोग ना करें, बिना इच्छा के किसी को रंग न लगाएं और पूर्व की भांति इस बार भी होली मनाने का शांति समिति के सदस्यों ने अपना वचन दिया है कि जैसे हर साल शांतिपूर्वक मनाते आ रहे हैं, इस बार भी शांतिपूर्वक मनेगा। जो होली जो हम लोगों को सोमवार को जो अगजा का कार्यक्रम है, होलिका दहन है, और मंगलवार को मुख्य रूप से होली का कार्यक्रम है। इसके लिए हम लोग सभी थानों पर शांति समिति की बैठक कर रहे हैं और जितने भी शांति समिति के सदस्य हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं और जो भी क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं, उन लोगों के साथ हम लोग बैठक किए हैं और आगामी होली के अवसर पर लोगों को कैसे क्या करना है, नहीं करना है, टाइमिंग क्या रहेगी। उन्होंने विशेष वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो चुका है कि डीजे का प्रयोग जो तेज आवाज़ में जो बजाया जाता है, 10 बजे के बाद बजाया जाता है, वो वर्जित है। और उसमें अधिकतर 15 डीजे हम लोगों ने लगातार लहरियासराय थाना में पकड़े हैं और शराब की बड़ी बड़ी खेप जो पकड़ी गई है, जो शराब बाहर से आकर उसको जमा किया जा रहा है, तो हज़ारों लीटर शराब और करीब 5-6 गिरफ्तारी हुई है 24 घंटा के अंदर। और उसमें शराब भी अधिक मात्रा में पकड़ा गया है, नशीला टैबलेट भी पकड़ा गया है और दवा भी पकड़ाया है और लगातार पुलिस छापेमारी चल रही है। अधिकतर हम लोग उसको अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत हैं। आगामी होली पर्व के अवसर पर लहरियासराय थाना के प्रांगण में बड़े पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथी समिति की बैठक की गई, जिसमें नशा मुक्त होली, डीजे मुक्त होली और शांतिपूर्ण होली के बैठक किया गया। आपने देखा कि 2 दिन पहले जिला शांति समिति का बैठक था। होली पर्व कैसे शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मने, होली पर्व कैसे सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में मने तरीके से मनाएं और रंग, ऐसे रंग जो आपके जिस्म को, आपके आँख को खराब करते हैं, वैसे रंग से बचें। और जो लोग रंग नहीं लगाना चाहते हैं उनको चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले, उनको ना लगाएं। जो इच्छा से आपके पास आते हैं आपको। दरभंगा के इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके निर्देशक आर.के. कर ने बताया कि बच्चों के बीच योग्यता बढ़ाने के लिए और प्रतिस्पर्धा के जरिए उनमें योग्यता को लेकर वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। अभिभावकों के बीच खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया। दरभंगा में लगातार नए मॉल खुलते जा रहे हैं, जिससे दरभंगा के ग्राहकों में सामान खरीदने की इच्छा शक्ति भी बढ़ती जा रही है। दरभंगा में मेगा शॉप का आज विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें कई रेंज के कपड़े मौजूद थे। खासकर ग्राहकों में इस मेगा शॉप को लेकर अच्छी खासी उत्साह देखी जा रही है। ये होली के शुभ अवसर पर काफी सारे वेराइटीज इसमें पाए जा रहे हैं। जितने भी मॉल्स हैं, मैं समझती हूँ कि ये सबसे बेहतर मुझे लगता है कि ये है, क्योंकि इसमें काफी वेराइटीज हैं। यानी कि सूट्स वगैरह कपड़े, बच्चे के कपड़े, खिलौने या जो जेंट्स के कपड़े वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ।
होली पर्व आने से पहले दरभंगा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अब होली का जश्न मनाने और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देने का कार्य प्रारंभ हो गया है। दरभंगा के कमिश्नर कार्यालय में आज सभी कर्मचारियों ने एक दूसरे के साथ रंग अबीर खेलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि शनिवार होने की वजह से सभी सरकारी कार्यालयों में शुभकामनाएं देने का कार्य चल रहा है। कमिश्नर कार्यालय में आज महिला एवं पुरुष कर्मचारियों ने अबीर लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। होली को देखते हुए दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर सड़कों पर दरभंगा पुलिस वाहन चेकिंग में शराब एवं हथियारों की जांच लगातार कर रही है। गौरतलब है कि होली में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से कुछ उपद्रवी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में उपद्रवियों एवं शराब कारोबारियों के साथ डोर टू डोर शराब डिलीवरी करने वाले युवकों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इसे लेकर लहरिया सराय के लोहिया चौक पर लगातार पुलिस जांच कर रही थी। इससे पहले भी लहरिया सराय के गुदरी बाजार में पुलिस ने शराब कारोबारियों पर छापामारी कर बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया था। दरभंगा पुलिस अब देर रात तक सड़कों पर वाहन जांच प्रारंभ कर चुकी है। सर्चिंग जारी है और ये बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी सब चेंज किया जा रहा है। अभी तक तो प्राप्त नहीं प्राप्त दरभंगा डीएम के निर्देश पर कई दवा दुकानदारों पर अब गाज गिरना तय हो गया है। गौरतलब है कि डीएम को सूचना मिली थी कि कई दवा दुकानदारों के द्वारा नशीली दवाएं बेची जा रही हैं। डीएम के निर्देश पर विगत 2 दिनों से लगातार छापेमारी जारी है। शनिवार को छापेमारी में स्थानीय एक नर्सिंग होम एवं दवा दुकानदार से बड़ी मात्रा में फिजिशियन सैंपल एवं नशीली दवा बरामद की गई है। होली में शराब की बड़ी खेप दरभंगा में आने की सूचना के बाद दरभंगा पुलिस सक्रिय हो गई। सीआईटी टीम ने लहरिया सराय के गुदरी बाजार में शिवमुनि प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में इंपीरियल ब्लू शराब बरामद किया है। गौरतलब है कि इस संबंध में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है। दरभंगा पुलिस होली को लेकर के हाई अलर्ट पर है एवं कई जगह लगातार छापेमारी कर रही है। सीआईटी टीम की सबसे बड़ी उपलब्धि आज शराब बरामदगी हुई। दरभंगा में होलिका दहन की तैयारी अब शुरू हो रही है। चौक चौराहों पर कटे हुए वृक्ष एवं पेड़ों की टहनियों के साथ लकड़ियों को जमा किया जा रहा है। गौरतलब है कि सोमवार की शाम होलिका दहन में इसे जलाया जाता है और देर रात पूजा अर्चना भी की जाती है। होलिका दहन की परंपरा को निभाने के लिए पूरे मोहल्लेवासी चौक चौराहों पर लकड़ी जमा करते हैं और देर रात होलिका दहन मनाते हैं। दरभंगा के बहरी थाना क्षेत्र में एक 10 वर्ष की बच्ची से बलात्कार पीड़ित की जांच को प्रदेश से महिला टीम पहुंची। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच के गैनिक विभाग के आईसीयू में 10 वर्ष की बच्ची इलाजरत है। उसकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर के प्रदेश से दलित स्वराज महिला पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएमसीएच अधीक्षक से मिलकर जांच की है। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी में नित्य नए अनुसंधान हो रहे हैं। इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने समूचे दुनिया में पैठ बना लिया है। देश की सरकारें भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को अपना रही है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बढ़ते चलन को देखते हुए हम ई गवर्नेंस पद्धति को अपनाने जा रहे हैं। आने वाले समय में ई गवर्नेंस का ही उपयोग होगा, इसलिए हमें ई गवर्नेंस की कार्यप्रणाली को अच्छे से सीखने की जरूरत है। ई गवर्नेंस प्रणाली में योग्यता बढ़ने की पूरी गुंजाइश रहती है। अब सरकारी कार्यालय में भी तेजी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सरकार की अनेकों कार्यप्रणाली योजना का लाभ लोगों को ऑनलाइन पद्धति से प्राप्त हो रहा है। समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित ई गवर्नेंस एवं सूचनाओं की सुरक्षा हेतु जागरूकता कार्यशाला में डीएम ने एनआईसी से कहा कि जिले के 1-2 कार्यालय में पूरी ई गवर्नेंस प्रणाली
विकसित करें। ई गवर्नेंस प्रणाली से सरकारी कार्यालय में कार्य करने में सहूलियत होगी एवं कार्यों का निष्पादन तेजी से होगा। इससे वित्तीय अनियमितता पर भी रोक लगेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएन की अध्यक्षता में दरभंगा स्नातक निर्वाचन संचालन के लिए सहायक मतदान केंद्र के गठन हेतु राजनीतिक दलों के साथ बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हेतु दरभंगा जिला में 34 मतदान केंद्रों का गठन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे प्रत्येक मतदान केंद्र जहां निर्वाचकों की संख्या 1000 से अधिक हो, वहां सहायक मतदान केंद्र का गठन किया जाना है, ताकि किसी भी मतदान केंद्र में निर्वाचकों की संख्या 1000 अधिक न हो। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले में 10 मतदान केंद्रों में निर्वाचकों की संख्या 1000 से अधिक है, इसलिए वहां सहायक मतदान केंद्र गठन किया जाना है। इसमें जाले, दरभंगा, बहादुरपुर, हयाघाट, बहेड़ी, बेनीपुर, मनीगाछी, तारडी, बिरौल एवं घनश्यामपुर के नाम शामिल हैं। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिले के सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को कहा कि बाढ़ वर्ष 2019 में क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए देय मुआवजा की राशि का भुगतान जिला आपदा कार्यालय से किया जाएगा। साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को सर्वेक्षित क्षतिग्रस्त घरों के जियो टैग फोटो के साथ सूची जिला आपदा शाखा में भेजने को कहा गया है। डीएम ने कहा कि गृह क्षति की मुआवजे की राशि पूर्व में ही अंचल अधिकारियों को आवंटित कर दी गया था, इसलिए राशि की निकासी संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। राशि की निकासी करने के तुरंत बाद पूरी राशि जिला आपदा शाखा को आरटीजीएस की जाएगी। जिला आपदा शाखा द्वारा उपयुक्त लाभार्थियों की सूची से मिलान कर मुआवजे की राशि उनके बैंक खाते में आरटीजीएस कर दी जाएगी। जिलाधिकारी ने 2 दिनों के अंदर सभी अंचल अधिकारियों को राशि की निकासी कर सर्वेक्षित जियो टैग सूची के साथ जिला आपदा शाखा में भेजने का निर्देश दिया है। दरभंगा उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि राज्य में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इस कानून को आम जनता का समर्थन प्राप्त है, फिर भी कुछ लोग शराब के अवैध निर्माण, विपणन आदि धंधों में सक्रिय देखे जा रहे हैं। ऐसे शराब कारोबारियों के विरुद्ध प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन शराब माफियों के व्यवसाय पर पूर्ण लगाम लगाने के लिए इसमें आम जनता और प्रतिनिधिगण का सकारात्मक सहयोग जरूरी है, तभी इन धंधेबाजों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई संभव हो पाएगी। उन्होंने कहा कि उत्पाद एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शराब कारोबारियों के विरुद्ध सख्ती की जा रही है। उनके विरुद्ध धर पकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बड़ी मात्रा में शराब की खेप पकड़ी गई है और धंधे में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। उत्पाद आयुक्त डीएमसीएच ऑडिटोरियम में मद्य निषेध के संदर्भ में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बातें कही। शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा करने का मामला थम नहीं रहा है। फर्जी तरीके से लोग लाखों रुपए खर्च करके नियोजन इकाई से नियुक्ति पत्र लेकर योगदान दे रहे हैं। पिछले 6 महीने में ही 100 से अधिक लोगों ने नियुक्ति पत्र हासिल करके विभिन्न प्रखंडों में शिक्षक पद पर योगदान किया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएन के संज्ञान में मामला पहुंचते ही उन्होंने जांच का आदेश दिया। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएन ने डीईओ डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह से जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर की नियोजन इकाई से नियुक्ति पत्र हासिल कर योगदान करने वाले शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक के मूल्यांकन कार्य के लिए योगदान नहीं करने वाले 124 माध्यमिक शिक्षकों को निलंबित कर केस दर्ज कर दिया गया है। की गई कार्रवाई में इंटरमीडिएट मूल्यांकन कार्यदेश नहीं मानने वाले 36 और मैट्रिक मूल्यांकन के दूसरे दिन 88 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह ने निलंबन के साथ ही संबंधित नियोजन इकाई को सूची भेज दी है। इसमें जिला परिषद, नगर परिषद,
नगर निगम के साथ ही विश्वविद्यालय नियोजन इकाई के माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। शहर में बनाए गए मैट्रिक के 7 केंद्रों में मूल्यांकन केंद्रों में 3 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 1577 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। 5 मार्च से मूल्यांकन किया जाना था, लेकिन अब तक केंद्रों में प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों में से मात्र 25% ही योगदान किए हैं। मूल्यांकन कार्य में देरी होने से रिजल्ट के प्रकाशन में भी देरी होने की संभावना है। बिहार में बीएड में नामांकन को लेकर बनाए गए नोडल विश्वविद्यालय LNMU में वीसी प्रोफेसर SK सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक हुई। परीक्षा को लेकर राजभवन की ओर से बनाए गए नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस बैठक में देश भर के सभी विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर सहित विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। वहीं सूबे भर के 9 नगरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए करीब 130 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सहायक दवा नियंत्रक को जिले में नशे के टैबलेट बेचने वाले दवा दुकानदारों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कहा कि होली त्योहार के अवसर पर दवा दुकानदारों द्वारा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर धड़ल्ले से नशे की दवा बेची जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। जिला शांति समिति की बैठक एवं शराबबंदी कानून विषयक कार्यशाला में कई जनप्रतिनिधियों द्वारा नशे की दवा की खुलेआम बिक्री होने पर चिंता जताई गई है। कहा कि नई पीढ़ी नशे की चपेट में आ रही है, इसे रोकना होगा। डीएम ने दवा निरीक्षकों, सहायक दवा नियंत्रक को दरभंगा जिला में अवस्थित सभी दवा दुकानदारों के स्टॉक की जांच करने, औचक छापेमारी करने एवं बिना डॉक्टर के पुर्जा पर प्रतिबंधित दवाओं के बिक्री पाए जाने पर दुकान को सील कर दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। दरभंगा डीएसपी उमेश्वर चौधरी की अध्यक्षता में अनुमंडलीय पुलिस क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में डीएसपी ने विभिन्न थाना के कुल 96 मामले की गहन समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश थाना अध्यक्षों को दिया। डीएसपी ने कहा कि होली पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अभी तक 586 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही होली में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्षेत्र के सभी संवेदनशील स्थलों पर शांति समिति का गठन करने का निर्देश थाना अध्यक्षों को दिया गया है। क्षेत्र में 10 ऐसे अपराधी को चिन्हित किया गया है जो जमानत करवा चुके हैं। ऐसे अपराधियों के विरुद्ध क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्देश थाना अध्यक्षों को दिया गया है। शराब माफिया को गिरफ्तार करने के अभियान में तेजी लाने एवं थाना अध्यक्षों को 10 बजे दिन से लेकर शाम 5 बजे तक क्षेत्र के बैंकों एवं एटीएम के नजदीक विशेष रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। बैठक में बहेड़ा थाना के सर्किल इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष सहित बहेड़ी, अलीनगर, मनीगाछी, सकतपुर, नेहरा, बाजितपुर के थाना अध्यक्ष व ओपी प्रभारी मौजूद थे। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें
रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।